बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। रात के 11:47 हो रही थी और आरव अपने कमरे के कोने में बैठा एक पुराना डिब्बा खोल रहा था। वही डिब्बा जो उसने सालों पहले छुपा दिया था। डिब्बे में सिर्फ दो चीजें थीं, एक नीला रिबन और एक पीला लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, आरव, जब भी टूट जाओ ये पढ़ लेना। ये लिफाफा उसे अनाया ने दिया था उस दिन जब वो आखिरी बार उसके घर आई थी। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे वो पल सामने आकर खड़ा हो गया। अनाया ने दरवाजा धीरे से बंद किया। उसकी आंखें लाल थीं, पर मुस्कान वही पुरानी थी। आरव, वो बोली, मैं जा रही हूं, हमेशा के लिए। आरव चौंक उठा। क्यों, क्या हुआ, मैंने क्या गल? अनाया ने उसके होठों पर उंगली रख दी। कुछ गलत तुमने नहीं किया, बस मेरी जिंदगी ने मुझे इतना वक्त ही नहीं दिया। आरव कुछ समझ नहीं पाया। अनाया ने उसकी हथेलियां पकड़ी। मेरे पास बस कुछ महीने और हैं, कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। आरव जैसे पत्थर का हो गया। लफ्ज गले में अटक गए। अनाया ने एक पीला लिफाफा उसकी जेब में रखा और बोली, ये तब खोलना जब तुम खुद को संभाल ना पाओ। फिर उसने वही नीला रिबन दिया। जब जब मुझे याद करना, इसे थाम लेना। उसके बाद अनाया चली गई और वापस कभी नहीं आई। आरव की उंगलियां कांप रही थीं, आंखें धुंधली हो रही थीं, लेकिन उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा खत था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो यकीनन मेरी कमी तुम्हें दर्द दे रही होगी, पर याद रखना, तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं था मेरी जिंदगी में। आरव, मैं तुम्हारी याद बनकर रहना चाहती हूँ, तुम्हारा बोझ बनकर नहीं। कभी खुद को अकेला मत समझना। जहां भी रहूंगी तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम डिजर्व करते हो एक नई शुरुआत। अगर कभी हिम्मत टूटे तो वो नीला रिबन उठा लेना, मैं वहीं मिल जाऊंगी। तुम्हारी अनाया। खत पढ़ते पढ़ते आरव रो पड़ा। उसने रिबन को सीने से लगा लिया और पहली बार इतने सालों बाद उसने खुद को रोने दिया। बारिश बाहर रुक चुकी थी और आरव ने धीरे से फुसफुसाया, अनाया, मैं कोशिश करूंगा, वादा है। वो उठा, आंखें पोंछी और जिंदगी की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाया, ठीक वैसे ही जैसा अनाया चाहती थी।